कहते भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भगवान परीक्षा लेने क्यों गए? भगवान का ऐसा क्या पड़ी कि जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाए? बोले एक बार हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण के जो 5 पांडव थे ना सखा, उन 5 पांडवों में सबसे बड़े भैया युधिष्ठिर जी ने एक बहुत बड़ा सा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या था? राजसूय यज्ञ। और उस राजसूय यज्ञ जब करवाया तो लाखों और करोड़ों ब्राह्मणों को, विद्वानों को निमंत्रण दिया और राजा युधिष्ठिर जी ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया कि दान के उनके कम नहीं पड़े, बढ़ते ही जा रहे हैं। और चारों लोकों से, चारों दिशाओं से लोग आ रहे हैं। ब्रह्म भोज ऐसा किया, ऐसा यज्ञ करवाया, इतना दान किया। अर्जुन भैया जी आए भगवान श्री कृष्ण के पास में और कहा, कहिया देखा तुमने हमारे भैया के विषय में जाना? हमारे भैया युधिष्ठिर जी, हमारे भैया जी कितने दानी हैं। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे युधिष्ठिर भैया का दानियों में सबसे ऊपर नाम संसार में हो गया है। कन्हैया ने कहा, हमें लगता है अर्जुन भैया को थोड़ा अभिमान हो गया है। एक बात कहूं, किसी को दान जब कोई दान करे ना तो उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, युधिष्ठिर जी को तो अभिमान नहीं हुआ था, लेकिन उनके भैया अर्जुन जी को अभिमान हो गया था। हमारे भैया संसार के सबसे बड़ी दानी है। आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं भागवत में 1100 रुपए दान करिया है, 500 रुपए, 21 रुपए दान कराए, तो फिर 4 जगह गिनवाते हैं, बताते हैं कि हमने 51 रुपए दिए थे, हमने 21 रुपए दिए थे। दान की महत्ता जानते हो क्या है? दान की महत्ता वो है साहब कि हम दान दे भी और किसी को पता भी ना चले, वो दान आपका सार्थक होता है। और अगर दान देने के बाद में आपने ये गा दिया, आपने बता दिया दुनिया वालों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, तो फिर आपके दान देने के महत्व समाप्त हो जाएंगे। आपके दान देने का महत्व जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आजकल के लोग तो आते हैं तो रजिस्टर में नाम भी लिखवाते हैं, फलाने का नाम लिख लो और हमारा ये दान लिख लो। महाराज जी थोड़ा बोल भी दीजिएगा, अब हमारे द्वारा 21 रुपए है, 1100 रुपए है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दान ना करो, दान करो, लेकिन एक हाथ से, आप लोग कहते हो ना कि एक हाथ से, जिस हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तभी आपका वो दान सार्थक है। वरना वो दान आपके पुण्य को छीन कर देगा, आपके पुण्य को घटा देगा। लोग जाते हैं किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में, बोले भैया एक पंखा लगवा दो हमारे नाम का। अब पंखा तो लगवा दिया गया, अब पता चला पंखे के एक एक पर में उस दानी का नाम लिखा है, फलाने का नाम, फलाने का नंबर, फलाने के गांव का नाम, फलाने के शहर का नाम, फलाने के घर का नाम, फलाने के गली मोहल्ले का नाम, पूरी हिस्ट्री आप उस पंखे में देख लीजिए। हाँ, अब देखना बड़े बड़े धर्मशालों में जो पंखे लगे होते थे ना, हाँ, मंदिर भी लोग बनवाते हैं तो मंदिर के सामने शिलान्यास करवाते हैं। अरे भाई, आपके दान को, आपके पुण्य को, आपके धर्म को, आपकी सेवा को वो परमात्मा जान रहा है, परमात्मा देख रहा है, लेकिन दुनिया के सामने जताने की क्या आवश्यकता है? दुनिया के सामने बताने की क्या आवश्यकता है? आप दुनिया बताते हो ना तो आप अपने पुण्य को धीरे धीरे कम कर रहे हो, अपने पुण्य को छीन कर रहे हो, बात समझ लीजिए। इसलिए दान देने के बाद अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने इतना दान किया, हमारे द्वारा इतना दान हुआ ना। अर्जुन भैया को अभिमान हो गया। अर्जुन भैया ने कहा, देखो महाराज, हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी दानियों में सबसे बड़े दानी हैं। दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन हैं? भैया हमारे युधिष्ठिर जी हैं। हाँ, उनके द्वारा आज उनका नाम संसार में सबसे ऊंचा है। कन्हैया ने कहा, अर्जुन भैया क्या कहते हो? अरे हमारे जो दानियों की जो लिस्ट है ना, हमारे जो भक्तों की लिस्ट है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, तुम बुरा मान जाओगे। हमारे दानियों की उस भक्तों की लिस्ट में तुम्हारे भैया युधिष्ठिर जी का नाम सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। अर्जुन भैया ने कहा, सबसे नीचे है?
अरे आप देख रहे हो हजारों लाखों करोड़ों दानी आ रहे हैं दान लेने वाले, हजारों लाखों करोड़ों ब्राह्मण आ रहे हैं दान लेने के लिए, और आप कह रहे हो कि हमारे जो युधिष्ठिर भैया हैं उनका दानियों में सबसे नीचे लिस्ट में नाम है। ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक बात बताओ तो सबसे ऊपर किसका नाम है? तो भगवान नारायण ने कहा, सुनना ध्यान से, मेरे भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है, एक मेरा सबसे परम शिष्य है, एक परम भक्त है, उसका नाम है राजा मोरध्वज। सबसे परम शिष्य राजा मोरध्वज है, जो संसार का सबसे बड़ा दानी है। अर्जुन ने कहा, मैं बात नहीं मानता, मैं ये बात आपकी स्वीकार नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं है कि ये मोरध्वज सबसे बड़ा दानी है। भगवान ने कहा, भाई मैं तुमसे कह रहा हूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सबसे बड़ा दानी अगर कोई है तो मेरा भक्त मोरध्वज है, और तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम एक काम करो, परीक्षा लेना चाहोगे? अर्जुन भैया ने कहा, हाँ बिल्कुल। बोले ठीक है, चलो परीक्षा लेने के लिए हम तुम्हें साथ में ले चलते हैं। अर्जुन भैया को साथ में मेरे भगवान ने ले लिया। अब जरा सुनिएगा, मेरे भगवान नारायण बन गए, एक ब्राह्मण का वेश बना लिया। किसका वेश बनाया? ब्राह्मण का। अर्जुन भैया से बोले, तुम भी ब्राह्मण बन जाओ, आप भी ब्राह्मण का वेश बना लो। अर्जुन भैया भी ब्राह्मण का वेश बना लिए। अर्जुन भैया ने कहा, एक काम करो, हम यमराज जी को बुलवाते हैं। भगवान ने यमराज जी से बोले, ऐसा करो कि तुम शेर। कैसे बन जाओ? एक बूढ़े शेर। और बूढ़े शेर बनकर यमराज जी बूढ़ा शेर बन गए, और बूढ़े शेर को साथ में भगवान जी ने लिया, और अर्जुन भैया को साथ में लिया ब्राह्मण रूप में, और पहुंच ध्वज राजा जी के दरबार में। हाथ उठा, राजा मोरध्वज जी ने जैसे ही देखा, हमारे द्वार पर आज प्रातः कालीन की बेला में, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ये ब्राह्मण हैं, तुरंत अपने सिंहासन से मोरध्वज राजा उठे, ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मण को बुला करके अपने सिंहासन पर बिठला करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और ब्राह्मणों के पग पखारे। क्या धोए? ब्राह्मणों के पैरों का प्रक्षालन किया। हमारे घर में जब ब्राह्मण आए तो हमें क्या करना चाहिए? उनके पैर धोने चाहिए। क्यों धोने चाहिए? क्योंकि जब आप जाते हो ना, जब आपकी मृत्यु होती, और जब 13 दिन की यात्रा होती है यमराज धर्मराज के द्वार तक, रास्ते में वो जो 13वीं मनाई जाती है ना, और जो 13 दिन की यात्रा होती है, उस 13 दिन की यात्रा में जब आपको प्यास लगती है ना, तो कोई देवता आपके सामने ठंडा वाला पानी लेकर नहीं आता है कि ये लो पी लो, चिल्ड वाटर। ये पानी कौन आता है? ये वही पानी आता है, वही जल आता है जो आप लोगों ने अपने ब्राह्मणों के, अपने माता पिता के पैर धोने में जल खर्च था ना, वो जल सिंचित होता है, वो जल इकट्ठा होता है। वही जल आपके उस 13 दिवस में जब आपको प्यास लगती है, तब आपकी प्यास बुझाने में वो जल काम आया करता है। हाँ, तो आप जो अपने माता पिता के चरणों को पखारते हैं, धोते हैं, उनका पान करते हैं, अपने गुरुजनों को, अपने घर में आए हुए ब्राह्मणों के पग पखारते हैं, रसपान करते हैं, वही जल इकट्ठा होता है, और वही जल तब काम आता है जो अपने द्वार पर आए हुए किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? हाँ, जो अपने प्यासे को पानी पिलाते हैं, ये वही पानी काम आता है, वही पानी, वही जल इकट्ठा होता है जो घर में आए हुए विद्वानों के चरणों को पखारते। आपने रोज 20 बाल्टी नहाया, कम से कम 10-20 बाल्टी तो नहाते ही होंगे, बढ़िया सा टोटी के नीचे बाल्टी लगा कर खर्च करते होंगे 10-20 बाल्टी पानी। वो पानी आपका काम नहीं आता है, वो पानी तो चला गया, व्यर्थ हो गया, वो बेकार हो गया। लेकिन जल कौन सा काम आता है? जो अपने ब्राह्मणों के पग पखारते हैं, अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के चरणों को धोते हैं, वो जल काम आता है। आज ब्राह्मणों को जब आया हुआ देखा तो मोरध्वज राजा ने उनके चरणों को पखारा, सिंहासन पर बिठलाया, चरण पखार करके पान किया। कहते हैं सुबह सुबह जो कोई भी संत, जो कोई पंडित जी या महात्मा जी मोरध्वज राजा के दरबार में आ जाया करते थे,
तो फिर वो खाली हाथ वापस नहीं जाते थे। जो दान ब्राह्मण मांगते थे वो मोरध्वज राजा उन्हें दे करके विदा किया करते थे। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणों का स्वागत किया। ब्राह्मणों ने कहा, राजा मोरध्वज, हम तुम्हारे दरबार में आए हैं, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। मोरध्वज राजा ने अपना सिर झुकाया, प्रभु हम दानी नहीं हैं, बस आप सभी विद्वानों का, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो मेरे पास है वो मैं समर्पित करता हूँ। हे महात्मन, हे विद्वान पुरुष, आपको क्या चाहिए? विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा, भाई देखो हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। बोले महाराज बताओ क्या दे दें? सोना दे दें, चांदी दे दें, हीरा दे दें, मोती दे दें, घर दे दें, मकान दे दें, राज्य दे दें, राजमहल दे दें, क्या दे दे? हाथी दे दे, घोड़ा दे दे, आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो प्रदान कर दूं। महात्माओं ने कहा, ब्राह्मण जो वेश में थे भगवान नारायण और अर्जुन भैया, उन्होंने कहा, भाई मुझे सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो भिक्षुक हैं, जो प्रसाद में मिल जाता है ग्रहण करते हैं। हमारे साथ में एक शेर आया हुआ है और वो शेर बूढ़ा है, उसके दांत हिलने लगे हैं। भाई कोई बूढ़ा हो जाता है ना तो दांत हिलने लगते हैं, तो वो हमारा सिंह वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो वो शेर भूखा है, उसके लिए थोड़ा मांस की व्यवस्था कर दो। बस मैंने सोचा राजा मोरध्वज बड़े दानी हैं, तो मैं आपके दरबार में चला आया। मुझे लोगों ने बताया आपके दरबार से जब कोई जाता है तो खाली हाथ वापस लौट कर नहीं आता है। राजा मोरध्वज ने कहा, बस इतनी सी बात है? हमने सोचा आप राजपाट मांगोगे, आप खजाना मांगोगे, आप बस केवल मांस मांग रहे हो, वो भी शेर को खाने के लिए। ठीक है, मैं अभी मांस की व्यवस्था कर देता हूँ, आपका शेर भूखा नहीं जा पाएगा। राजा तुरंत अपने सैनिक को आदेश देने लगे कि मांस की व्यवस्था करके लाओ। तब तक भगवान और अर्जुन जी जो ब्राह्मण वेश में थे, वो ब्राह्मण बोले, राजा एक बात बताओ, तुम मांस की व्यवस्था करोगे तो, लेकिन किसका मांस काट करके लाओगे? किसी मुर्गा या मुर्गी को काटोगे? जीव हत्या करोगे क्या? राजा ठिठक करके बैठ गया, खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हाँ ये तो सत्य बात है कि मैं किसी जीव की हत्या कैसे करूं? शेर को भोजन कराने के लिए, मांस खिलाने के लिए मैं किसी मुर्गा मुर्गी को मारूं? नहीं। क्या किसी बकरा बकरी को मारोगे? ना 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 ना, ये जीव हत्या मैं नहीं करूंगा। तो क्या किसी गाय को मारोगे? राजा मोरध्वज कान पकड़ लिया, नहीं महाराज, गौ हत्या तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तो भगवान ब्राह्मण ने कहा, तो फिर किसको मारोगे? अरे मांस की व्यवस्था करोगे तो किसी न किसी का तो मांस काट करके लाओगे, किसी को मार करके ही तो मांस की व्यवस्था करोगे। किसका मांस ले करके आओगे? क्या जीव हत्या करोगे? अरे राजन एक बात बताओ, मैं आज शेर भूखा तो है, वो मांस तो चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी जीव की हत्या करो। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, मैं बकरा बकरी को नहीं मारूंगा, कटवाऊंगा, मुर्गा मुर्गी को नहीं कटवाऊंगा, किसी जीव जंतु की हत्या करके उसका मांस नहीं लाऊंगा। हे महात्मन, हे ब्राह्मण, मैं अपना ही मांस काट करके आपके शेर के सामने दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम बात तो ठीक कह रहे हो कि तुम अपना मांस काट करके दे दोगे, कहाँ का मांस काटोगे? बोले महाराज हमारा पेट बहुत बड़ा है, हम अपने पेट का मांस काट करके तुम्हारे शेर के सामने डाल देंगे। अपनी जांग का मांस काट करके, और भूखा होगा शेर तो अपनी जांग का मांस काट लेंगे, और भूखा होगा तो अपनी छाती का मांस काट लेंगे, और भूखा होगा तो अपनी पीठ का मांस काट करके दे देंगे। दोनों ब्राह्मण ठहाका लगा करके हंसे। ब्राह्मणों ने कहा, राजन अपना तुमने स्वरूप देखा है, अपनी अवस्था देखी है? तुम राजा हो और तुम इसमें बुजुर्ग हो रहे हो, तुम इसमें बुजुर्ग राजा हो, बड़े राजा हो, और तुम्हारा जो मांस है ना, वो मांस बहुत कठोर है। और मैंने तुमको सबसे पहले क्या बताया कि जो मेरा शेर है ना, मेरा सिंह, वो बूढ़ा है, उसके दांत हिल रहे हैं, 2-4 दांत बचे हैं, बाकी तो दांत टूट गए हैं। तो तुम्हारा वो ठोस, तुम्हारा वो कड़ा हुआ मांस मेरा शेर कैसे खा पाएगा? हाँ राजन तुम मना कर दो, मैं अपने शेर को, और मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ, मैं अपने शेर को वापस ले आता हूँ। हाँ
राजा ने कहा नहीं महाराज, आज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में कोई ब्राह्मण मेरे दरबार में आए हैं भिक्षा लेने के लिए, और मैं उनकी कामना को पूर्ण ना कर सकूं तो फिर मेरा दान देना व्यर्थ है, मैं फिर दानी नहीं कहा जाऊंगा। मुझे राजा मोरध्वज दान की संज्ञा जो मुझको लोगों ने प्रदान की है फिर वो व्यर्थ चला जाएगा, क्या करूं? राजा चिंतन में पड़ गए। राजा विचार करने लगा। अर्जुन भैया जो ब्राह्मण रूप में थे ना, उन्होंने कहा राजन एक तुम्हारे पास उपाय है, एक उपाय तुम्हारे पास में है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम हमारे शेर को मांस खिला सकते हो। बोले कैसे? बोले हमने सुना है कि तुम्हारा एक बेटा भी है, हमने सुना है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। बोले हाँ हाँ मेरा एक छोटा बेटा है, 5 वर्ष का है, नाम उसका है ताम्रध्वज, ताम्रध्वज नाम का मेरा बेटा है। तो एक काम करो ना, अगर मेरे शेर को आप भूखा नहीं देखना चाहते हो और उसे मांस खिलाना चाहते हो तो अपने बेटे के मांस को ला करके मेरे शेर के सामने डालो ना, अपने बेटे के मांस को काट करके करके मेरे शेर के सामने डालो। और जैसे ही ये कहा तो राजा मोरध्वज मानो पछाड़ खा करके गिर पड़े। राजा मोरध्वज पछाड़ खा करके गिर पड़े। राजा मोरध्वज ने जब विचार किया, आज ब्राह्मण ये कह रहे हैं और अगर हमने ब्राह्मणों को खाली वापस जाने दिया तो मेरा धर्म, मेरा सनातन धर्म, मेरा सत्य धर्म, मेरा दान धर्म वो सब व्यर्थ हो जाएगा, मेरा व्यर्थ चला जाएगा, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें दान देना है तो संकल्प लो और नहीं दान देना है तो फिर मैं चलूं। राजा मोरध्वज ने मानो स्वीकृति दे दी। राजा मोरध्वज से तुरंत उन दोनों ब्राह्मणों ने क्या करवाया? संकल्प करवाया। हाथ में गंधाक्षत पुष्प दिया, द्रव्य रखवाया और संकल्प कर दिया। ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा। राजा मोरध्वज के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। राजा मोरध्वज की पत्नी आ गई। उनकी पत्नी ने कहा हे नाथ, हे प्राणनाथ, आज आप दुखी हो, आज आप रो रहे हो, क्या बात है? राजा मोरध्वज ने सारी बात बताई। मानो पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पत्नी ने कहा एक बात कहूँ, हमारे द्वार पर ये ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मण निराश होकर के ना जाएं, लेकिन हम अपने पुत्र से भी तो पूछ लें। अपने पुत्र को बुलवाया। माता पिता को रोते हुए जब ताम्रध्वज ने देखा तो ताम्रध्वज की आंखों में आंसू नहीं आए। ताम्रध्वज दुखी नहीं हुआ, वो बेटा निराश नहीं हुआ, बल्कि वो बेटा अपने माता पिता से कहता है कि हे पिताजी, आप अपने धर्म की रक्षा करो, आपका धर्म कहीं अडिग ना हो जाए, आपका धर्म कहीं आप अपने धर्म से अच्युत ना हो जाए, आप अपने धर्म से कहीं विचलित ना हो जाए। हे पिताजी, जो आपने संकल्प दिया है तो मैं आपके धर्म का पालन करूंगा, और आपके लिए एक शरीर क्या है, मैं जब जब भी इस धरती पर इस मनुष्य का शरीर पाऊं तो अपने माता पिता के धर्म का पालन करने के लिए अपने ऐसे हजारों शरीरों को बलिदान कर दूं, अपने हजारों शरीरों को मैं बलिदान कर दूं। और धन्य है ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता की मर्यादा, अपने धर्म की रक्षा के पालन के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए आगे आकर के खड़ा हो गया। ब्राह्मणों ने कहा भाई देखो, अपने पुत्र को आगे करो, आरे की व्यवस्था करो। आरा लेकर के, जो आरा होता है ना जिससे लकड़ी चीरी जाती है, फाड़ी जाती है, उस आरे से अपने पुत्र को चीरो। पुत्र को बिठलाया। पिताजी मोरध्वज पीछे से खड़े हो गए और खड़े होकर के अपने पुत्र के सिर पर आरा रख दिया। अब जरा देखो, ये है धर्म। हमारा धर्म ना डिग पाए, हमारा कहीं धर्म ना चला जाए। ऐसे ऐसे राजा ऐसे हमारे सनातन धर्म में हुए हैं जो अपने पुत्र का बलिदान करने जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा ठहरो जरा राजन, क्या कर रहे हो? आप अपने बालक को काटने तो जा रहे हो, चीरने तो जा रहे हो, आरा तो उसके सिर पर रखे हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि आरा एक व्यक्ति से नहीं चला करता है। आरा एक व्यक्ति से नहीं चला करता है। आरे के तरफ 2 मुठियां बनी होती हैं और जब 2 लोग पकड़ते हैं ना तब आरा चलता है। एक काम करो राजन, एक तरफ अपनी पत्नी को लगाओ और एक तरफ तुम आरे को पकड़ो और फिर बालक को चीरो। आज राजा
और उसकी पत्नी दोनों आरे को लेकर के पुत्र के सिर के ऊपर आरे को रख दिया और जैसे ही चीरने के लिए आगे बढ़े, आरा चलाने वाले ही थे, तब तक बेटे ने कहा, बेटा कहने लगा, माँ पिताजी एक क्षण के लिए रुक जाइए। आरा हटाया, पुत्र दौड़ करके गया कमरे के भीतर, कक्ष के भीतर, और वहां से जो वो होती है ना जिसको रुई कहते हैं, वो रुई लेकर के आ गया और वो रुई अपने माता पिता को दे दी। पिताजी लो, ये रुई है, इस रुई को अपने कानों में लगा लो, क्योंकि पिताजी जब आप मुझ पर आरा चलाओगे ना, और हो सकता है जब मुझ पर आरा चले हमारे शरीर से रक्त की धार बहेगी, हो सकता है मुझे जब पीड़ा होगी, मुझे दर्द होगा, तो फिर मेरी चीख भी निकल सकती है, मैं रोने लग जाऊंगा, और कहीं मेरी पीड़ा, मेरी चीख अगर तुम्हारे कानों में पहुंच गई तो कहीं आप अपने धर्म से च्युत ना हो जाओ, इसलिए मेरी चीख आपके कानों में सुनाई ना पड़े, इसलिए ये लो अपने कानों में रुई लगा लो। रुई ले आया, माता पिता ने अपने कानों में रुई लगाई, बेटा आगे बैठ गया, हाथ जोड़ करके बेटा बैठा हुआ है। अब जरा देखो, आज माता पिता ने जैसे ही आरा रखा और आरा रख करके ब्राह्मणों के सामने ही पुत्र के ऊपर से आरा चलाया, और जैसे ही आरा चला है, मैं आपको बताऊं, उस ताम्रध्वज बालक के 5 वर्ष के बालक के देखते देखते 2 टुकड़े हो गए, रक्त के खून के फव्वारे छूटने लगे, रक्त बहने लगा। माता पिता के आंखों से अश्रु की धार बह रही है, माता पिता नेत्र बंद किए हुए हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं, और बेटा देखते देखते 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब ब्राह्मणों ने कहा सुनो राजन, ये लो एक भाग, क्योंकि मेरा शेर जितना भूखा है उतना खाएगा, एक अपने पुत्र का एक भाग मेरे सिंह के सामने, शेर के सामने ले जा करके डाल दो, और एक भाग जा करके किसी कचड़े में फेंक दो, नाले में फेंक दो। माता बिलक पड़ी, पिता बिलक पड़े, पिता रो पड़े। माता पिता ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक बात बताओ, क्या मेरे पुत्र का केवल आधा शरीर ही बलिदान, मेरे पुत्र का आधा शरीर का बलिदान ही बस आपके सिंह के शेर के काम आएगा क्या? क्या पूरा सिंह का जो स्वरूप है मेरे पुत्र का, वो क्या तुम्हारे शेर के काम नहीं आएगा? पैर पकड़ लिए ब्राह्मणों के, अगर मेरे पुत्र ने अपने शरीर को बलिदान किया है तो पूरे शरीर को सिंह के सामने आप डालो। ब्राह्मणों के द्वारा उन पूरे जो पुत्र का जो दोनों भाग कटा हुआ था, उस दोनों भाग को, पुत्र के भाग को सिंह के सामने डाल दिया गया। अब जरा देखना, अब ब्राह्मण का शेर उस बालक को चीथड़े कर करके खा रहा है, और इधर ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुम्हारे द्वार पर ब्राह्मण आए हुए हैं, हम ब्राह्मण आए हुए हैं, मेरे शेर के लिए तो भोजन की व्यवस्था कर दी, क्या मेरे लिए भोजन नहीं बनवाओगे? क्या मुझे ब्राह्मण भोज नहीं करवाओगे? राजन ने कहा, बिल्कुल महाराज, जरूर करवाऊंगा, घर में ब्राह्मण आए हैं तो मैं भोजन आपको भी करवाऊंगा, आपका भी सम्मान होगा। जाओ राजन, स्नान करके आओ, और स्नान करके पवित्र होकर के आओ, और फिर मेरे लिए अपने हाथों से भोजन बनाओ, और भोजन बना करके अपने हाथों से भोजन परोसो। ब्राह्मण देवता आसन बिछा करके बैठ गए। उन माता पिता ने, राजन ने स्नान किया, और स्नान करके भोजन बनाया, और भोजन बना करके पत्तलों में परोसा, और परोस करके उन ब्राह्मणों के सामने रख दिया, और ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर, देखो अपने पुत्र को चीरने के बाद, पुत्र का बलिदान करने के बाद उन ब्राह्मणों को भोजन भी करा रहे हैं। देखो जरा, ये है धर्म की मर्यादा। सब कुछ अपना खो दिया, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, लेकिन ये ब्राह्मण निराश होकर ना जाएं, ये ब्राह्मण हमारे द्वार से भूखे ना जाएं, तो ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन भी करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पत्तल में भोजन सजा करके ब्राह्मणों के सामने रखा, तो ब्राह्मण उस भोजन को देख करके उठकर क्रोधित होकर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, अरे दुष्ट राजन, तू मुझे अपने घर का भोजन कराएगा? अरे तुझे पता नहीं है, अरे तू तो हत्यारा है, तूने अपने एक लौते बेटे को, अपने 5 वर्ष के बेटे को, ताम्रध्वज को अपने हाथों से काट दिया।
अपने हाथों से। कोई अपने बेटे को काटता है, कोई अपने बेटे को मारता है, तूने अपने बेटे को बलिदान कर दिया, अपने बेटे को काट डाला। अरे मैं ऐसे हत्यारे के घर में भोजन नहीं कर सकता। और दोनों ब्राह्मण नाराज होकर के उल्टे पैर वापस जाने लगे। और जैसे ही ब्राह्मण वापस लौटने लगे, मानो राजा मोरध्वज पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। पत्नी ने जल की छींटे डाली, राजा मोरध्वज उठे। राजा मोरध्वज विलाप करने लगे, हे प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। मेरे द्वार पर ये ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने जो मुझसे मांगा मैंने दिया, ब्राह्मणों ने जो मुझको आज्ञा दी मैंने उस आज्ञा का पालन किया, ब्राह्मणों ने मुझसे भोजन के लिए कहा, मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। लेकिन आज ये ब्राह्मण हमारे कुटिया से, हमारे घर से नाराज होकर के जा रहे हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हमारा धर्म जा रहा है। हे प्रभु मैं क्या करूं। हे मेरे परमात्मा, अगर मैंने जीवन में अगर कभी भी धर्म का एक छोटा सा भी पालन किया हो, अगर मैं जरा सा भी धर्म के मार्ग पर चला हूं, तो हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और ऐसा कहते कहते राजा मोरध्वज पृथ्वी पर अचेत होकर के गिर पड़े। और जैसे ही गिरे हैं ना, उसी समय पीछे से कक्ष से आवाज आई। किसकी आवाज आई? उनके पुत्र बेटे ताम्रध्वज की आवाज आई, हे पिताजी मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। और वो बेटा दौड़ते दौड़ते आया, माता पिता की गोद में आकर बैठ गया। हे पुत्र, मानो ये भगवान की माया देखना जरा। और जैसे ही ब्राह्मण जाने जो लगे थे ना, और जैसे ही ब्राह्मणों ने पलट करके राजा मोरध्वज की ओर देखा, तो वो ब्राह्मण जो अर्जुन भैया और जो कृष्ण भगवान ब्राह्मण बनकर आए थे, वो ब्राह्मण तो थे नहीं, वेश बदल कर आए थे। उन्होंने अपना स्वरूप बनाया, वो भगवान के वेश में आ गए, अर्जुन के वेश में आ गए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, धन्य है प्रभु, आज मैं जान गया सचमुच मेरे युधिष्ठिर भैया का तो दानियों की लिस्ट में सबसे नीचे नाम है, अगर सबसे कहीं ऊपर नाम है तो ये आपके भक्त मोरध्वज का नाम है, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। हाँ, मानो भगवान ने जैसे उनके पुत्र का बलिदान करवाया, ऐसे ही उनके पुत्र को जीवित करा करके राजा मोरध्वज के धर्म की रक्षा करी है। राजा मोरध्वज के धर्म का, उनकी मर्यादा की रक्षा की है। ये क्या है? ये हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े जो ऐसे राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ खो दिया था, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। ऐसे हमारे सनातन धर्म में वो बड़े बड़े राजा हुए हैं। हाँ, जिनकी कथाएं हमें इन पुराणों में मिलती हैं, जिनकी कथाएं हमें इन पुराणों से हमें कुछ सीखने को मिलता है।